ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओ, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला इटावा घराने का सितार वादन। आज सुनिए इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। अगली श्रृंखला में हमने आपको विलायत खां साहब की शुरुआत सितार की, उनकी तालीम, उनका बजाना, उस बारे में बात करी। कलकत्ते शुरुआत में वो रहे। खां साहब ने खुद मेरे को सुनाया था कि जब उनकी उम्र 11-12 साल की, 13 साल की हुई तो ऐसे कई वाक़ये कलकत्ते में हुए कि उनका मन उतर गया और उन्होंने सोचा कि कलकत्ता वो जब ही वापस आएंगे जब वो फुल फ्लेज्ड सितारिये बन जाएंगे। जब थोड़ा सा मन दुख उनको हुआ था उधर, इस वजह से वो दिल्ली चले गए पहले और उसके बाद नाहन स्टेट जो दिल्ली के नज़दीक है वहाँ चले गए। उनके माँ जी के पिताजी उस्ताद बंदे हसन खां साहब जो नाहन स्टेट में मुलाजिम थे, उनके पास उन्होंने गायकी की तालीम शुरू करी, गाने की तालीम शुरू करी। और मेरा ख्याल है कि यही शुरुआत थी उनका सोचने की कि अब एक नई शैली, कुछ नई बात सितार में जोड़ी जाए। जो साहबदाद खां साहब, इमदाद खां साहब, इनायत खां साहब, वहीद खां साहब ने जो करी थी, उससे कुछ सितार को नई दिशा, नया दौर, नई डायरेक्शन मिले, वैसा मेरा ख्याल है उसी ज़माने में उन्होंने सोचा होगा। दिल्ली रेडियो पे भी वो रहे और उनका खां साहब का ये कहना है कि दिल्ली रेडियो पे उन्होंने बहुत से बड़े बड़े उस्तादों को, बहुत बड़े गवैयों को, बजवैयों को सुना। और खां साहब का दिमाग, मैं कुछ एग्ज़ैजरेशन नहीं करता हूँ, लेकिन एक टेप रिकॉर्डर जैसा है। एक दफ़ा कोई सुन ले कोई बात, वो दिमाग में वो ऐसी फिट हो जाती थी और कायम के लिए वो उनकी पास ही रहती थी। तो ये जो दिल्ली रेडियो पे कई साल उन्होंने जो बिताए, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े म्यूज़िशियनों को सुना, पर्सनली मिले, बातचीत करी, उसकी भी असर उनके दिमाग के ऊपर, उनके म्यूज़िकल इमेजिनेशन के ऊपर काफ़ी रही। अब वो आए बम्बई। ये 1943 की बात है कि जब विलायत खां साहब ने सबसे पहले बम्बई में प्रोग्राम दिया। यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम में बहुत बड़ी विक्रम संवत नाम की कॉन्फ्रेंस हुई थी। चंपकलाल मोदी जी ने करी थी। मेरे को अहमदाबाद से आने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कई वजह से मैं नहीं पहुंच सका यहाँ। लेकिन हम ऐसा सुनते हैं कि 2-3 आर्टिस्टों ने इसी कॉन्फ्रेंस से बहुत बहुत नाम कमाया। उस ज़माने में फिल्म्स डिवीज़न ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो आज भी लोग देख सकते हैं, जिसमें 4 बहुत नामी आर्टिस्टों को उन्होंने प्रेजेंट किया है। तिरकवा खां साहब तबला नवाज़, गोविंदराव बुरहानपुरकर जी जो पखावज बहुत ही अच्छी बजाते थे, पन्नालाल घोष फ्लूट के मास्टर, और विलायत खां साहब। तो विलायत खां साहब की डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे तो पता लगेगा कि कितने छोटे थे वो और कितने दुबले पतले थे उस ज़माने में। लेकिन 1940s की बात, उनकी शैली में थोड़ा फ़र्क ज़रूर आने की शुरुआत हो गई। लेकिन हम उसके बारे में बात करें उससे पहले 40s में वो कैसे बजाते थे, उनकी क्या सितार के लिए क्या उनका अप्रोच था। क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि इनायत खां साहब की काफ़ी असर थी अभी भी। तो कोलंबिया की रिकॉर्ड्स है कई, जिसमें उन्होंने पूरिया धनाश्री बजाया है,
भैरव बजाया है, मधुवंती बजाया है, ललित बजाया है वगैरह। उसमें से हम एक रिकॉर्ड आपको सुनाएंगे अभी, जो मधुवंती की है। आप देखेंगे कि इसमें साज का टोन, साज का आवाज़ वो बिल्कुल इनायत खान साहब का सितार की जैसा ही है, और खरच का पंचा अभी चढ़ा हुआ है सितार के ऊपर, और जो बजाने का तरीका है वो भी काफ़ी इनायत खान साहब से मिलता जुलता है। लेकिन थोड़ी सी शुरुआत गायकी अंक की, तानों की, तिहाई की वगैरह की है, वो आप देखेंगे। तो हमने देखा कि कितना तैयार बजाया है। जो बात उनके लिए मशहूर हो गई थी कि उन्होंने नाहन में, दिल्ली में 10-10, 12-12, 14-14 घंटा रियाज़ किया था, ये रिकॉर्ड सुन के पता लगता है कि बात बिल्कुल सही थी। उनकी माँ जी ने खुद मेरे को कहा था, अरविंद मैंने अपने सामने उसको रियाज़ करवाया है, दरवाजे बंद बाहर से कर देती थी और अंदर वो रियाज़ कर रहा था, उसको छोड़ती नहीं थी मैं। तो इस तरह से विलायत खान साहब जब 18, 19, 20 साल के थे तब एक चेंज शुरू हुआ उनके बजाने में, वो हम मधुबनी के रिकॉर्ड से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक 5 साल 10 साल और गए और उन्होंने सितार का स्वरूप बदल दिया, सितार का टोन बदल दिया, ढांचा बदल दिया और पंचम खरच का तार उतार करके स्टील का गंधार लगा दिया वगैरह। तो हम एक रिकॉर्ड, एक छोटी सी झलक एक रिकॉर्ड की सुनेंगे
जिससे पता लगेगा कि क्या चेंज आया। तो सब चीज़ नोट करिएगा। सितार का टोन चेंज हो गया है, बजाने की शैली भी काफ़ी चेंज हुई है, और जो पूरा मिजाज है सितार बजाने का वो भी कुछ आप नया ही देखेंगे। तो हम तिलकामोद आपको सुनाते हैं कि जो रिकॉर्डिंग करीब 1966 के आसपास में हुआ है। तो आपने देखा कि ये नई स्टाइल, नया दौर शुरू हुआ है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आलाप जो हो रहा है वो ठेके के साथ हो रहा है और वो ख्याल अंक से हो रहा है। जैसे आपको मालूम है ख्याल में विलंबित ठेका चलता है और आलाप ठेके के साथ ही चलता है। यही आइडिया से तिलकामोद की गत बांध करके फिर खां साहब ने विलंबित ठेके त्रिताल में आलाप करी है। और वो अपने चिकारी जब छेड़ते थे तब गंधार की आंस भी सुनी होगी कि वो स्टील का जो गंधार लगा हुआ है, जो गंधार पंचम का संवाद होकर के एक नया एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो रहा है वो भी आपको पता लगा होगा। तो यही कहना था कि ये एक नया ट्रांजिशन स्टेज कहना चाहिए कि जो 60s में खां साहब ने शुरू किया था। तो आज की श्रृंखला हम यहीं एंड करेंगे। इटावा घराने का सितार वादन अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba-da-da-da